नहीं चाहिए और मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम ये गार्लिक चाहिए और हरी मिर्ची। ये भी हरी मिर्ची है, मतलब ये जब बहुत तीखा वाला हरी मिर्ची है, जो हमको तीखा पसंद है इसलिए तीखा डाला हूँ। और ये भी ड्राई चिली, मतलब चिली होल। और अदरक, अदरक चाहिए और हरा धनिया और टमाटर। इसको हम रोस्ट करेंगे चूल्हे के ऊपर, चूल्हे में रोस्ट करके हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको बोलते हैं रोस्टेड चटनी। रोस्टेड चटनी क्या, हम लोग का जो जीव है ना थोड़ा सा अलग से प्रोनाउंस निकलता है। ये हमने चूल्हा ऑन किया, इसमें हम अभी डालेंगे टमाटर। टमाटर को आग के ऊपर जला दिया, अभी जला रहा है, ये रोस्ट कर रहा है अभी। अभी टमाटर को रोस्ट कर दिया, अभी टमाटर को हो गया। मिर्ची का तो बोलो। अभी मिर्ची भी हम इसको जलाएंगे। अभी मिर्ची को भी हम रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से जलाएंगे। अभी ड्राई चिली को भी हम इसको जलाएंगे। बनाओगे ना तो इसमें फ्लेवर का मिलेगा, एकदम जला जला स्मेल। अभी हम लहसुन भी हम जलाएंगे। सारा जो जितना चटनी का आइटम है सारा हम जलाएंगे, और अदरक को छोड़ के। अभी मैंने सारा चटनी का आइटम है सारा आग में रोस्ट कर दिया, चूल्हे के ऊपर। मिर्ची रोस्ट कर दिया, लहसुन भी रोस्ट कर दिया, और ड्राई चिल्ली भी रोस्ट कर दिया, और टमाटर भी रोस्ट कर दिया। बस अभी हम धनिया और अदरक को नहीं किया, बस अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी हम टमाटर को ऐसे काट देंगे, उसका जो पीछे का जो गांठ है उसको तो हल्का छोटा छोटा कर देंगे। बस मैं जो जलाया था टमाटर इसमें डाल लिया, और जला हुआ अदरक हरी मिर्ची डाल लिया, और लहसुन डाल लिया, और जो चिली है वो भी डाल दिया, और धनिया वो भी डाल दिया, और हम इसमें अदरक को भी डाल दिया। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। अभी मैंने चटनी अभी पीस दिया, अभी चटनी हो गया रेडी। अभी चटनी रेडी है। ये हरी चटनी, मतलब हरी चटनी जो रोस्टेड जो चटनी है, इसमें हल्का सा काला काला जो ब्लैक जो है ना ये आना चाहिए, क्योंकि रोस्टेड चटनी का मतलब तो हल्का सा ब्लैक आना चाहिए, क्योंकि जो जलाया था इसके लिए। मटर, हरा मटर और प्याज, ये कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर ये इस्तेमाल करेंगे, हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको मटर को इसमें डालेंगे कुकर में, इसको तो हम क्या इसको सूंघ करेंगे, मतलब उसको सीटी नहीं मारना है, सीटी मारोगे तो गल जाएगा। थोड़ा सा पानी डालना है, उसके बाद जैसे कि कुकर में जैसे खोलता है ना तो सूंघ करके आता है, तब बंद कर देना है। तो गैस ऑन किया, ये हो गया। जो मटर है जो डाला था अभी वो ये हो गया, ठीक है। अभी हमने खोल लिया, अभी ये देखो मटर पक गया है लेकिन गला नहीं। ओके, अभी हम इसको
बाउल में निकाल लिया। अभी जो बैटर है इसके अंदर हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया, डालेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसलिए थोड़ा पानी, हम थोड़ा सा शुगर भी ऐड करेंगे, हल्का सा मिठास आने के लिए, हल्का सा मीठापन आने के लिए। ज़्यादा मीठा भी नहीं करना है, थोड़ा सा। अभी हमें तवा गर्म करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बैटर। प्याज प्याज डालेंगे। ऐसा अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। हल्का सा ऐसे पलटा से ऐसे कर देंगे, क्योंकि अंदर थोड़ा सा चले जाए, दब जाए। प्रेस। हमने ये बेटर डाल दिया पैन में। अब हम अभी इसमें प्याज का टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग बोलते ना, टॉपिंग। और अभी मटर का भी कर देंगे। अभी हमने इसको थोड़ा दबा दिया इसके अंदर। अभी हम इसको ढकेंगे। नहीं, घी डालना है। अच्छा, घी डालना है। बंद कर दिए। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट मान के चल, 1 मिनट में हो जाएगा। मैंने अभी खोल लिया, अभी ढक्कन खोल लिया है, नीचे की तरफ पक गया। अभी इसको पलटा दिया। स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है ना? घी की वजह से। अब इसको प्रेस कर रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा? बस हो गया, अभी रेडी हो गया। देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है। अब टेस्टिंग की बारी। चलो अब खा के बता। आज का बेस्ट ब्रेकफास्ट है उत्तपम और चटनी के साथ। अब मैं खा के बताती हूँ कैसे बना है। अच्छे बने, सॉफ्ट है पूरा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं खा के बताती हूँ। बहुत टेस्टी बना है, पर चटनी तो वाट लगा दिया सबका। इसमें बहुत सारी वो मिर्ची है ना, छोटे छोटे वाले, यम्मी। बहुत
अच्छा बना है। यूनो आप भी आ जाओ, ट्राई कर लो। बहुत अच्छा बना है। आप सब भी ट्राई करना इस रेसिपी को, बहुत आसान तरीके से बनाया गया है। आ जाओ आप भी।